हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3 ईयर क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है सीमावर्ती देश। भारत के जो पड़ोसी देश हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके नोट्स से फिर कुछ सवाल हैं उनको हल करेंगे। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं: भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका हैं। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। इनको याद रखिएगा। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। देश का क्या नाम है, उनकी सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई है और उससे हमारे जो भी राज्य लगते हैं उनके बारे में दिया गया है। बांग्लादेश की सीमा 4,096.7 किलोमीटर है। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं। चीन 3,488 किलोमीटर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। पाकिस्तान 3,323.0 मतलब 3,323 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। कहाँ से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से इसकी सीमा लगती है। नेपाल 1,751 किलोमीटर सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। नेपाल से लगने वाली हमारे भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमा आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक याद कर लीजिए। उत्तर बस पंचरवा। उत्तर से मतलब उ से उत्तराखंड, उ से उत्तर प्रदेश, उत्तर बस पंचरवा, बा से बिहार, सा से सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला है हमारा म्यांमार। 1,643 किलोमीटर की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इसके राज्य हैं। याद रखिएगा, ये यहाँ से जो राज्य लगते हैं ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। इनका क्रम भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। भूटान की 699 किलोमीटर सीमा लगती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। भूटान से लगने वाले जो राज्यों की सीमा है उनके आप ट्रिक याद रखिएगा। सा से सिक्किम, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश और बा से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर सीमा है, ये लद्दाख से लगती है। इस प्रकार हमारी कुल सीमा हो गई 15,106.7 किलोमीटर। अब ये पूछ लेता है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है हमारी, उससे कम। तो आप याद रखिएगा, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA, ये इसकी ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बी से सबसे पहले बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर, दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ, तीसरी पाकिस्तान के साथ, चौथी नेपाल के, माँ को इसको छोड़ दीजिएगा, फिर म्यांमार, भूटान और फिर ये आ जाता है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ये पूछे हुआ सवाल है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, जबकि भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं लगती हैं। गाइस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाते हैं सवाल। उत्तराखंड से चीन और नेपाल की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमाएं लगती हैं। सिक्किम से नेपाल, चीन और भूटान, असम से बांग्लादेश और भूटान की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश से चीन, म्यांमार, भूटान की सीमा और मिजोरम से बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा लगती है। इसके आगे को देखेंगे। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है हमारा हिंद महासागर है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। ये क्या है? भारत की प्राकृतिक सीमाएं को निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित है, मतलब सुपर इम्पोज्ड है। इसका उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है।
वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। भारत और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा किसके साथ लगती है? चाइना के साथ में। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के पास भी लगती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अब ये चमगादड़ जो चाइना है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है और ये अपने को मानता है कि मैकमोहन रेखा, ये इसको नहीं मानता है। जबकि हाल ही में अभी ये हमारा करंट का विषय भी है कि अमेरिका ने ये घोषणा कर दी है कि जो मैकमोहन रेखा है वो एक अध्यारोपित सही मायनों में रेखा है जो इसको चाइना को और भारत और पाकिस्तान के साथ भारत और चाइना के साथ लगी हुई है। लेकिन ये क्या मसला है इन दोनों का? जो चीन है और ये अमेरिका है, ये दोनों क्या है? दुश्मन है। अब इस चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कौन रोक सकते हैं? हमारा भारत ही रोक सकता है। इसीलिए ये अमेरिका की नीति है। ये इसकी जो मैकमोहन रेखा है इसको कह रहा है कि ठीक है, लेकिन हम भी जानते हैं ठीक है, हमने तो उससे कहा नहीं कि तुम बताओ। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूमि या मुख्य भूभाग तमिलनाडु से अलग होता है। इसको फिर से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। जो श्रीलंका है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से क्या होता है? अलग होता है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर 1755 से 1763, जिनका नाम था रॉबर्ट पार्क, इनके नाम पर किया गया था। भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी अराकान योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। जो हिमालय की उत्तर पूर्वी ये पर्वत श्रेणियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश से होते हुए म्यांमार तक, ये अराकान योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इरावदी के नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पूछा गया सवाल है। इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा भी है। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में 2216.6 किलोमीटर, असम के साथ में 263 किलोमीटर, मेघालय के साथ में 443 किलोमीटर और त्रिपुरा के साथ में 856 किलोमीटर और मिजोरम के साथ में 318 किलोमीटर से होकर के गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520, नागालैंड 215, मणिपुर 398, मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की लगती है जो 267 किलोमीटर है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की लगती है 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल के साथ में 183 किलोमीटर और सिक्किम के साथ में 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ये पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी सीमा रेखा किस राज्य की लंबी है, किसकी छोटी है, लेकिन वनडे में ये नहीं पूछा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न कोश है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही सही है। भारत के निम्न मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि तीनों ही कथन सत्य हैं। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से त्रिपुरा की सीमा मिलती है 3 ओर से, मिजोरम की मिलती है और मेघालय की मिलती है, जबकि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो नागालैंड नहीं बनाता है, जबकि असम, मेघालय और मिजोरम अपनी सीमाएं बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? ऑप्शन में देखेंगे मेघालय,
असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? अभी मैंने ट्रिक बताई थी, साब के नाम से याद रखना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश। तो इसमें किसकी सीमा नहीं मिलेगी? मेघालय की। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा जो लगती है वो असम के साथ लगती है, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा और सिक्किम की सीमा सबसे कम लगती है, 32 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अभी बताया, बिहार। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल का बंटवारा। ये यहाँ पे दिया हुआ है A, B और C। इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ABC क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें से सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सरक्रीक कहाँ पर है? गुजरात में। सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सरक्रीक क्षेत्र को और बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। जो ए है ये सरक्रीक को कर रहा है, उसके बाद में जो बी है ये किसको दे रहा है? यहाँ पर जो मुद्दा हुआ था नियंत्रण रेखा को, और सी होता है ये वाला सिंधु नदी जल बंटवारे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की करती है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये सारे करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करती हैं। तो यहाँ से पूछा अधिकतम सीमा किसकी है? वो अरुणाचल प्रदेश की है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम की नहीं लगती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। ऊपर से नीचे का क्रम था ये। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से पंजाब की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात की सीमाएं लगती हैं। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। गाइज, आज की क्लास में इतना ही है। इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।